बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। जब उनका ज़िक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। हुजूर ख्वाजा खैरुल अनाम से पहले फ़ज़ा उदास थी उनके क़याम से पहले। हुजूर ख्वाजा खैरुल अनाम से पहले फ़ज़ा उदास थी उनके क़याम से पहले। न इब्तिदा की ख़बर थी न इंतहा मालूम, हुजूर सरवर आलम के नाम से पहले। दोस्तों, बुज़ुर्गों, दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया एहसान व फ़ज़्ल है कि हम उसकी बारगाह में उसकी इबादत के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जुमे के दिन जुमे की नमाज के लिए जामे मस्जिद में हाज़िरी की तौफ़ीक़ बख्शी है। ये उसका एहसान व करम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ताउम्र जुमे की और पंजगाना नमाज़ों की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। जुमे के अलावा भी तो 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, बहुतों को मालूम ही नहीं, और बहुतों को तो मालूम है तो तौफ़ीक़ नहीं मिल पाती। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जिस तरह हम हफ्ते में जुमे की नमाज अदा करने का एहतिमाम करते हैं, बकिया पंजगाना नमाज़ें भी अदा करने का इसी तरह से एहतिमाम किया करें। अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाएंगे तो हमें नमाज़ों की तौफ़ीक़, हमें नमाज़ों के लिए आने में आसानी हो जाएगी। जुमे के दिन भी तो वो तमाम मसरूफ़ियात रहती हैं जो गैर दिनों में रहती होंगी। दूसरे दिनों में भी तो हम अपने काम धाम में लगे रहते हैं, और जुमे के दिन भी हमारा काम नहीं छूटता। तो क्या वजह है कि जुमे में सिर्फ जुमे की नमाज के लिए आना हो जाता है, और गैर दिनों में जो फ़र्ज़ नमाजें हैं 5 वक्त की, वो हमसे अदा नहीं हो पाती। तो कुछ अपनी कोताही है, तो कोशिश की जाए अपनी तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौफ़ीक़ मिल जाएगी। जिस काम में अपनी तरफ से कोशिश न हो और सिर्फ तौफ़ीक़ का इंतज़ार किया जाए, तो भाई तौफ़ीक़ तो आ सकते हैं, अल्लाह की तौफ़ीक़ नहीं आ सकती। आ रही बात समझ में? भाई तौफ़ीक़ तो आकर हमें समझा देंगे कि मियाँ नमाज के लिए जाया करो, लेकिन अल्लाह की तौफ़ीक़ जब मिलेगी जब हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से कदम बढ़ाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें ताउम्र 5 वक्त की नमाज़ों का एहतिमाम करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू आक़ाए नामदार
मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सय्यद अबरार व अखियार, शहनशाह ज़ी वक़ार, गुलशन हस्ती के अव्वलीन फ़स्ल बहार, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, मुरादुल मुश्ताक़ीन, जाने आलमीन, सय्यदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, ताहा व यासीन, अमीक़ बेकसां, फ़ख्रे रसूलां, नाज़िश हर दो जहां, शाह हरम, क़ाइद अरब व अजम, नूर मुजस्सम, सरकार दो आलम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। कौन नहीं जानता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कितनी बाबरकत, मुक़द्दस, मुतहर, अजमल, अकमल, अहसन है। लेकिन आज मैं गुफ्तगू करूँगा उस मोहसिने कायनात के औसाफ के बारे में, उस मोहसिने कायनात की सिफ़ात के ताल्लुक़ से। और इसी इसना में मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ व कमालात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर और तरीक़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने कमाल, हुस्ने जमाल, हुस्ने मुआनका, हुस्ने मुआमला, वो तमाम औसाफ हम कोशिश ये करें कि उन औसाफ को जानने के बाद, उन कमालात को पहचानने के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाक़फ़ियत के बाद हम कोशिश ये करें कि हमारे अंदर भी उनकी झलकियाँ महसूस होने लगें और हम भी उम्मती होने के नाते अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ से कुछ मोतियाँ चुनकर यहाँ से जाएं और उनको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें, उनको अपने लिए नमूने राह बनाएं, अमली नमूना बनाकर उनको सुने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिर्फ सुनने तक महदूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और आपके कमालात को और आपके औसाफ को और आपके वाक़यात को सुनने का फ़ायदा उस वक्त है जब उस पर अमल पैरा हुआ जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए तो सिर्फ अपनी शख्सियत को बताने के लिए नहीं आए, अपनी सीरत को बताने के लिए नहीं आए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में रहती दुनिया तक के लिए अपने आप को मिसाल बनाकर पेश किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल हैं, हमारे लिए नमूना हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए राह हयात हैं, हमारे लिए कानून हयात हैं। आपकी सीरत इस लायक है कि सिर्फ उन्हें सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल न दिया जाए, बल्कि उन्हें सुनकर उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात इसलिए सुनाए जाते हैं कि उनसे सबक हासिल किया जाए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाकर अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश की जाए। आज हमारी ज़िंदगी तरह तरह की तारीकियों में झुलस रही है, आज हमारी हयात किस तरह से परेशान है, आज हमारा जहन किस तरह से परेशान है, आज हमारे मामलात किस कदर ख़राब हो चुके हैं। घर से लेकर बाहर तक, बाज़ार से लेकर दुकानों तक, मस्जिद से लेकर घरों तक, कहीं भी हमारा मामला सही नहीं है, कोई हमसे खुश नहीं है। अरे अल्लाह को खुश करने की तो बहुत दूर की बात है, खुद हमारा घर का फ़र्द हमसे खुश नहीं है, खुद वो बाप जिसने हमें जन्म दिया, जो हमारी पैदाइश का ज़रिया बना, खुद वो माँ जिसने हमें जन्म देकर अपनी कोख में रखकर तकलीफ़ें बर्दाश्त करके हमें जन्म दिया है, वो माँ हमसे खुश नहीं है। तो बताइए उन सीरत और कमालात को सुनने का और उस नबी के उम्मती कहलाने का क्या फ़ायदा है कि जिस नबी ने इस दुनिया में रहकर एक इंसान तो दूर एक जानवर तक को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और कमालात इसलिए नहीं सुने जाते, इसलिए नहीं सुनाए जाते कि सुनकर वाह वाह कर दिया जाए, सुनकर अश अश कर लिया जाए, सुनकर इबरत के चंद अल्फाज कह दिए जाएं या कोई तबसरा कर लिया जाए। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों मुसलमान भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में इनक़िलाब बर्पा कर दिया था, तो उस इनक़िलाब बर्पा करने के पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके कमालात को, आपके अतवार को, आपके तौर तरीक़ को दखल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात को समझाने की कोशिश की वो बात अतम दर्जे में और अकमल दर्जे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती थी। आप अगर सच्चाई का दर्स देते थे तो सबसे ज़्यादा सच्चा होकर दिखाया।
आप अगर सदाकत का दर्स देते थे तो सबसे ज़्यादा सादिक आपको कहा गया। आप अगर अमानत का दर्स देते थे तो सबसे ज़्यादा अमीन आपको कहा गया। सादिक और अमीन आपको अरब का कुफार माशरा भी कहता था, वो काफिर माशरा जो आपका दुश्मन था, जो आपका जानी दुश्मन था, जो आपके पीछे पड़ा रहता था, जो आप पर तान कसता था, वो भी आपको सादिक और अमीन कहने पर मजबूर था, क्योंकि वो मुआशरा देख चुका था, वो काफिरीन देख चुके थे, वो दुश्मनानी इस्लाम देख चुके थे कि मोहम्मद एक अलग दीन की दावत दे रहा है, ये अलग बात है, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो अमानत में कभी खयानत नहीं करता। तो आपके सादिक और अमीन होने की गवाही आपके दुश्मन दे रहे हैं और हमारे झूठे होने की गवाही हमारे अपने दे रहे हैं। हमारी शिकायतें हमारे घरों से निकल रही हैं। तो उस वक्त के मुआशरे में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असबाक में से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूस में से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और कैरेक्टर में से हमने क्या हासिल किया है, क्या अख्ज़ किया है, इस तरफ गौर करने की ज़रूरत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बहुत बड़ा एहसान हुआ कि हमें आखिरी उम्मत में पैदा किया, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, कोई दीन नहीं आने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत यह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमत उज़्मा है। क्या है हमारे लिए? नेमत उज़्मा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त्मे नबूवत ये उससे भी बड़ी नेमत है। आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्जों में तमाम नबियों से अफजल हैं, तमाम रसूलों से अफजल हैं, तमाम फरिश्तों से अफजल हैं, कुल कायनात से अफजल हैं। ये हमारा आपका हर मुसलमान का अक़ीदा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी रसूल होना ये भी मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। तो ये भी हमारा पुख्ता और रासिख़ अक़ीदा होना चाहिए कि आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तमाम रसूलों के सरदार हैं, सबसे अफजल हैं, तो और आपकी उम्मत में होना ये अफजलियत की बात है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी सबसे अफजल, फिर उसकी उम्मत में जो आए तो वो उम्मत भी तो अफजल होनी चाहिए। तो ये हम पर अल्लाह ताला का एहसान नहीं कि उस नबी की उम्मत में पैदा किया जो सबसे अफजल, तो हम भी तमाम उम्मतों से अफजल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की मोहर लगा दी कि अब कोई नबी आने वाला नहीं है। ये हम पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत ही बड़ा एहसान है। उससे पहले क्या हुआ करता था? नबी के बाद नबी आया करते थे, शरीयतें बदल जाया करती थीं और बहुत सारी मुश्किलात का सामना उम्मतों को करना पड़ता था। सबसे पहली बात तो यही कि एक नया नबी आता था, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही भेजा गया है, लेकिन लोग तशवीश में पड़ जाते थे कि अब इनकी तस्दीक कैसे करें, ये वाकई में नबी है या नहीं, इनकी तस्दीक कैसे करें। तो असली नबी की तस्दीक, पहचान, शनाख्त ये एक बहुत बड़ा मसला था जिससे हमें छुटकारा मिल गया। जब कोई नबी आने वाला ही नहीं तो तस्दीक का और पहचान की और शनाख्त की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। इसलिए आज जितने भी लोग सर उठाते हैं, नबूवत का दावा करते हैं, हम फौरी तौर पर उसका इनकार कर देते हैं, नकार देते हैं, दूर भगा देते हैं, जूती की नोक पर रखते हैं उसके नबूवत के दावों को। ऐसे बहुत पैदा हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात फरमा जाने के बाद, पर्दा फरमा जाने के बाद भी ऐसे लोग पैदा हुए और आज भी ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं कुछ। और एक अरसा पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के नाम से जो पैदा हुआ था, उसके भी नाम से आप सभी हजरात वाकिफ़ हैं। तो किसी ने माना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को नबी, जिसे ये मालूम था कि नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उसने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को माना? नहीं माना। पैसे दिए गए, नहीं माना। मारने की धमकी दी गई, लेकिन नहीं माना। क्यों? रासिखुल अक़ीदा मुसलमान, रासिखुल अक़ीदा मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करेगा हर हाल में, चाहे गर्दन कट जाए। एक देहाती था, एक बुजुर्ग ने किस्सा लिखा है। तो उसके पास एक कादियानी आया, बन ठन कर
बेहतरीन लिबास में, प्रोफेसर टाइप कादियानी था। आज भी ये जितने बातिल अकीदे वाले हैं जिन्हें मुसलमान नहीं तस्लीम किया जाता, अहले तशय्युअ में से ले लीजिए, गुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों में से ले लीजिए, या भी एक वक्त पैदा हुआ था शकील बिन हनीफ, तो इस तरह के जितने भी जो इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं, तो वो अपनी तरफ मुसलमानों को खींचने के लिए इस कदर अखलाक का मुजाहरा करते हैं, इस कदर अखलाक का मुजाहरा करते हैं कि बेइंतहा। उनसे गुफ्तगू करके मालूम होता है यार इससे शरीफ आदमी तो है ही नहीं दुनिया में, हालांकि उससे ज़्यादा रजील आदमी कोई नहीं होता अंदर से। तो वह आया प्रोफेसर टाइप कादियानी, एक बिल्कुल अनजान, दीन से नावाकिफ़ आदमी के पास। वो धार लगाया करता था कैंची वगैरह में, तो वो कैंची में या कुल्हाड़ी में धार लगा रहा था, उसको तेज़ कर रहा था। उसके पास आया प्रोफेसर, कहने लगा, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के औसाफ बयान करने लगा, बहुत ज़्यादा औसाफ बयान करने लगा कि फ़लाँ तो ऐसा है और वैसा है। उसका मकसद ये था कि ये मेरी तरफ माइल हो जाए। जब वो सुनता रहा, जब उसने धार तेज़ कर ली उसकी कुल्हाड़ी की, या जो चीज़ भी उसके पास हथियार था, उस हथियार को मुकम्मल तेज़ करने के बाद उसने कहा, प्रोफेसर साहब ये पकड़िए और मेरी गर्दन पे रख दीजिए और कहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से इनकार कर दे। मैं कर ही नहीं सकता, मेरी गर्दन काट दो आप, मैं कर ही नहीं कर सकता। तो वो आजिज़ होकर चला गया। तो ये होता है पक्का और सच्चा मुसलमान। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इस बात का हमें पुख्ता और रासिख अक़ीदा रखना है, कोई कितना है कुछ भी कहता रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। आप अगर पैदा न होते तो अभी तक जहालत का दौर दौरा होता और लोग तारीकियों के अंदर, जहालतों के अंदर, बिदात और खुराफात के अंदर और अल्लाह को भूले हुए होते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबऊस होना, दुनिया में तशरीफ़ लाना हमारे लिए इतनी बड़ी बात है कि हमें मुसलमान होना नसीब हुआ, हमें जन्नत का और दोज़ख का पता चला, अल्लाह की शनाख्त हुई, रिश्ता अल्लाह से बंदों का मिलाने वाले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, ये हमारे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए, रहती दुनिया तक के लिए नेमत उज़्मा है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को ये गलत फहमी बैठा दी जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासऊद, ये कौन सा महीना चल रहा है? रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। तो रबीउल अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। कौन से महीने में पैदाइश हुई? रबीउल अव्वल के महीने में। तो रबीउल अव्वल का जो महीना है, ये अंग्रेज़ी महीने के कौन से नंबर पे आता है? फरवरी के बाद, नवंबर के बाद आता है। ये तो अंग्रेज़ी का महीना है ही नहीं, कमरी महीना है। तो हमें बस उन्हीं महीनों के नाम याद हैं, कमरी और चांद के महीनों के हिसाब से हमें चंद महीनों के नाम याद होते हैं जिनमें त्यौहार हो जाए। मसलन रबीउल अव्वल का महीना, तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के तवस्सुस से याद रहता है। हज का महीना ज़ुल्हिज्जा, वह हज के ताल्लुक़ से याद रहता है। रमज़ान का महीना इसलिए याद रहता है कि उसमें रोज़े रखने पड़ते हैं। तो जिस तरह ये जनवरी फरवरी अंग्रेज़ी के 12 महीने हैं ना, इसी तरह से उर्दू के 12 महीने हैं अरबी के, उन्हें भी याद कर लेना चाहिए। याद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये 12 महीने याद हो जाने चाहिए। इसको आप बाहर जाकर किताब में देखकर किसी से मालूम करके, इमाम साहब से मालूम करके याद कर लीजिएगा। तो रबीउल अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। लेकिन आपकी विलादत किस दिन किस तारीख़ में हुई, इसमें अइम्मे तारीख़ का इख्तिलाफ हो गया। बाज़ कहते हैं 8वीं तारीख़, 8 रबीउल अव्वल को, 9 रबीउल अव्वल को, 12 रबीउल अव्वल को, 13 रबीउल अव्वल को, मुख्तलिफ अक़वाल है। मालूम ये हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल के महीने में हुई, लेकिन पुख्ता मालूम नहीं कि किस तारीख़ को हुई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी इसी महीने में हुई। राजिह कौल ये है कि 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। आ रही है बात समझ में? मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ताल्लुक़ से हम बहुत सारी गलत फहमियों में मुब्तला हैं। मसलन इसको दीन का एक अहम हिस्सा समझकर इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देना अपनी तरफ से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है तो इसमें फातिहा खानी कर ली जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है तो इसको जश्न के तौर पर मना लिया जाए, या घर में कोई महफिल मुनाकिद कर ली जाए, या विलादत बासआदत के दिन जुलूस में हिस्सा ले लिया जाए, जुलूस मोहम्मदी के झंडे निकाल दिए जाएं। तो ये तमाम खुराफात जो हैं इन्हें हम अगर दीन का हिस्सा समझकर ऐड कर रहे हैं, घुसा रहे हैं इसमें, तो ये हमारी गलत फहमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हम सभी मानते हैं, हर मुसलमान मानता है, लेकिन आपकी विलादत के ताल्लुक से दीन में कोई अलग से कोई हुक्म नहीं है कि आपकी विलादत के मौके पर ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। कोई भी शरई हुक्म नहीं है, किसी हदीस में, किसी किताब में कोई भी ऐसा हुक्म नहीं है कि रबीउल अव्वल के महीने में अलग से किसी काम को करने के, किसी अमल को करने के फ़ज़ाइल वारिद हुए हों। मसलन रमज़ान है तो रमज़ान में रोज़ों के फ़ज़ाइल मिल जाएंगे, रमज़ान में नवाफिल के फ़ज़ाइल मिल जाएंगे, तरावीह के फ़ज़ाइल मिल जाएंगे, ज़ुल्हिज्जा में इबादत के फ़ज़ाइल मिल जाएंगे, इसी तरह शाबान में, शब बरात में इबादत के फ़ज़ाइल मिल जाएंगे, इसी तरह मुहर्रम में रोज़े के फ़ज़ाइल मिल जाएंगे, नमाज़ों के फ़ज़ाइल मिल जाएंगे। लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ताल्लुक़ से अलग से कोई कुछ आमाल तय किए गए हों, शरीयत ने कोई भी अमल हमें ऐसा बताया नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में कह लीजिए या वफ़ात के गम में कह लीजिए। पहले तो वफ़ात का गम मनाया करते थे लोग, अब जो है वो बदल चुका है, टाइम हो चुका है। तो अर्ज़ करने वाली बात ये थी कि दीन में जितनी चीज़ें पहले से हैं उनमें और बढ़ोतरी करना ये हमारे लिए जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ और हो ही नहीं सकती कायनात में, जितनी खुशी की बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अहकामात दिए हैं, जो शरीयत दी है, आपकी जो तालीमात हैं, आपकी तालीमात में ये कहीं भी नहीं है कि आप अलग से दीन में कोई कुछ चीज़ें ऐड कर दें। आ रही बात समझ में? तो इसलिए खुराफात से बचा जाए और जो फ़राइज़ हैं उन पर एहतिमाम से अमल किया जाए। मसलन 5 वक्त नमाज है, एक आदमी दिन भर जुलूस में लगा रहे और जो फजर की नमाज उसने तर्क कर दी, ज़ोहर की नमाज में वो गायब रहा, असर की नमाज नहीं पढ़ी, मगरिब की नमाज में भी नहीं आया, इशा से पहले ही जाकर सो गया और सारे दिन जुलूस में खड़ा होकर या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या गौस और या कुतुब करता रहा, उससे एक ज़र्रा बराबर सवाब नहीं मिलेगा। नमाज छोड़ने का अलग से गुनाह अलग हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो अगर बुजुर्गों को मानना है, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़िअतन दिल से मानना है तो उनकी तालीमात पर अमल करके माना जा सकता है, सिर्फ रसूल का नाम लेकर नहीं। अरे बात समझ में? एक आदमी खड़ा होकर कहता रहे बाहर कि ये मस्जिद है, इसमें नमाज़ पढ़ी जाती है, ये मस्जिद है, इसमें नमाज़ पढ़ी जाती है। भाई तू भी पढ़ता है या नहीं नमाज? नहीं जी, मैं तो ऐलान करता हूँ सिर्फ कि यहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है। तो मोटी मोटी बात समझ में आ रही है? अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक रहमत फरमाए। जो सुन्नतों से रह गए हैं वो सुन्नतें पढ़ लें।